हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत स्पोर्ट्स के केस में थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेड है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, जिसके अंदर भारत को अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीमें वगैरह निकाली जानी चाहिए। और ऐसी ही एक स्टेप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कुछ नियम निकाले जिसके बाद में वहां पर स्पोर्ट पर्सन को जॉब जो है और साथ में इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, साथ में हम लोग समझेंगे कि क्यों जॉब स्कीमों की जरूरत पड़ती है और भारत अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों ये लेसन जो है, ये लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं बात क्या है। बात कुछ ऐसी है कि 2014 से आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के कोटा को डिस्करेज कर दिया गया था। उसके बाद में एक डिमांड जम्मू कश्मीर के अंदर उभर के आ रही थी, जहां पर वहां के स्पोर्ट पर्सन कह रहे थे कि हम लोगों को जॉब में कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसके बाद हाल ही में आर्टिकल 309 का प्रयोग करते हुए गवर्नर ने कुछ नियम बनाए, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन देने की कोशिश की है स्पोर्ट पर्सन को। आर्टिकल 309 ये कहता है कि गवर्नर नियम बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है ऐसी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, साथ में उन पोस्ट की कंडीशन भी डिसाइड कर सकता है, जिसके ऊपर अभी तक कानून जो है वो नहीं बनाया गया है किसी लेजिस्लेचर द्वारा। और आप देखोगे तो ऐसा कोई कानून वहां पर नहीं था, जिसके कारण से अभी ये जो रूल्स है वो निकाले गए हैं, जिसे कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन रूल 2022, जिसके अंदर वो सारे स्पोर्ट पर्सन जो कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं उनको गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के ऊपर रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा। गेजेटेड पोस्ट कौन सी होती है? गेजेटेड पोस्ट वो होती है जो आप देखोगे तो गेजेट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, गेजेट ऑफ लोकसभा के अंदर आती है। मतलब ऐसी पोस्ट जिनकी वैकेंसी वहां आएगी, ऐसी पोस्ट जिसका अपॉइंटमेंट अगर आपका होगा तो वो गैजेट के अंदर लिखा जाएगा, अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो गैजेट के अंदर लिखा जाता है। वो सारी पोस्ट जिसके ऊपर अपॉइंटमेंट या तो प्रेसिडेंट करता है या गवर्नर करता है, वो सारी पोस्ट जो होती है वो गैजेटेड पोस्ट होती है। जैसे कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आपको यहां पर गैजेटेड पोस्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं गवर्नमेंट के अंदर कई सारी नॉन गैजेटेड पोस्ट भी होती है, वहां पर भी ये रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन को ही दिया जाएगा। मतलब ये रिजर्वेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो सवाल उठता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन क्या है? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन वो है जिसने देश को ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप या एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर रिप्रेजेंट किया है। इस बात से मतलब नहीं पड़ता कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप के अंदर कौन से गेम में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट किया है किसी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ने, तो उसको ये रिजर्वेशन जो है वो मिल पाएगा। वहीं कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल लेवल तक खेले हैं, उसके लिए 44 गेम डिसाइड किए गए हैं कि अगर इन 44 गेम्स को खेला हुआ व्यक्ति है नेशनल लेवल पे तो उसे भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि इस रिजर्वेशन के अंदर जो प्रायोरिटी रखी जाएगी वो रखी जाएगी एक ओलंपियन को। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मिसकंडक्ट किया है गेम्स के अंदर या फिर कुछ गलत तरीके की चीजें करने की कोशिश की है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति को यह रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ इंसेंटिव भी बताए गए हैं ऐसे कैंडिडेट को जिसने इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पदक हासिल किया है। ऐसा व्यक्ति जिसने नेशनल लेवल पे पदक हासिल किया है और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति को कुछ और इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, जिसके अंदर जॉब लगने के पहले ही प्रमोशन, सैलरी के अंदर हाइक, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बट सवाल उठता है कि ये सारे रिजर्वेशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है। बात कुछ ऐसी है कि आप देखोगे तो इंडिया बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है स्पोर्ट्स के अंदर। आप खुद सोचो कि आप में से कितने लोग हैं, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के अलावा कितने खिलाड़ियों के आप नाम जानते हो? आप उंगली पे गिन पाओगे।
अगर मैं हीरो के बात करूं, अगर मैं बात करूं किसी फिल्म स्टार की, तो आप कई सारे नाम बता दोगे, पर स्पोर्ट्स पर्सन के इतने नाम नहीं बता पाओगे। आप केवल उनके बता पाओगे जिनके नाम की मूवियां आई हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जिनके नाम घूमे हैं वो शायद वही हैं जिनके नाम की मूवियां आई हैं। मतलब स्पोर्ट इज अंडर रिप्रेजेंटेड। नॉट जस्ट दिस, आप खुद सोचो कि अगर हम लोग कह रहे हैं स्पोर्ट्स की बात, तो ओलंपिक्स के अंदर अभी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर इसके पहले तक कई बार कितने ही सालों तक तो हमको गोल्ड ही नहीं मिला। ये दर्शाता है कि इंडिया इज अंडर रिप्रेजेंटेड। व्हाई? इंडिया क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड है? इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ही हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते। आप में से अधिकतर बच्चे, या मैं कहूं अधिकतर मैक्सिमम बॉयज, आप देखने को मिलेंगे कि उनके बचपन के सपने ऐसे ही होते हैं कि मैं ये खिलाड़ी बनूंगा, वो खिलाड़ी बनूंगा। क्या हुआ? आप में से कितने बन पाए? कारण क्या है साहब? कारण यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर फ्यूचर सिक्योरिटी कई बार दिखाई नहीं देती, जिसके बाद में कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के ऊपर ज्यादा इंकरेज नहीं करते। वो कहते हैं पढ़ाई कर लो, ये कर लो, जिसके कारण से आपका बेनिफिट होगा, फ्यूचर के अंदर एक सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो वो सिक्योरिटी स्पोर्ट्स के अंदर भी देने के लिए ये जॉब के अंदर रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है, कई सारे स्पोर्ट पर्सन्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो शायद मेडल भी हासिल कर चुके हैं, बट उसके बावजूद कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन की हालत ऐसी देखने को मिलेगी कि वो ठेले की रेडियां लगा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक स्पोर्ट पर्सन मैक्स टू मैक्स 30 साल तक गेम खेल सकता है, ज्यादा ज्यादा 40 साल तक खेलेगा, 50 साल तक खेलेगा। उसके बाद तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद तो उसको रोजी रोटी चाहिए। तो उन सारी चीजों के लिए ये रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर सिक्योरिटी और प्रमोशन जो है वो ये किया जाए। ठीक है, तो मेरे को ये जरूर से लगता है कि स्पोर्ट्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन कमेंट के अंदर जरूर से बता सकते हो। इसके अलावा भारत को और अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके हैं जो भारत यूज कर सकता है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर अलग अलग इलाके हैं, है ना। आप देखोगे हर कुछ रीजन का कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे हरियाणा के अंदर थोड़े से हट्टे कट्टे लोग ज्यादा होते हैं। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग प्रकार का खेल जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से एक व्यक्ति की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार कई सारे लोगों को स्पोर्ट्स के अंदर एक बेनिफिट मिलता है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के कारण। जैसे रेसलिंग के अंदर एक हरियाणवी जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन के स्पोर्ट्स बांटने चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके के स्पोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, ये सब कुछ भी दिया जाना चाहिए, ताकि स्कूल के अंदर बैठा हुआ बच्चा भी स्पोर्ट्स खेलने के सपने देख सके। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्पोर्ट्स को और ज्यादा इनकरेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों कोड यूज करना है SRC10। लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 12 तारीख लास्ट डेट है, जब तक ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक ऑफर चल रहा है, जहां पर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% का डिस्काउंट और 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने वाला है। ये 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग से लेके आया गया है, क्योंकि अभी जनवरी से 18 महीने बाद जून आ जाएगा, जिस दौरान में आपकी प्रीलिम्स होगी 2023 के अंदर। जानबूझ करके ये सब्सक्रिप्शन लेके आया गया ताकि आपका जो पढ़ाई है वो प्रीलिम्स तक जाए। इतना ही नहीं, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अगर 3 महीने प्रीलिम्स के बाद देखोगे तो मेंस आ जाएगा। मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने आप आपके मेंस तक जाने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 64,000 के आसपास का पड़ने वाला है। इसके अलावा प्लस के प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं, आइकनिक के प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।